इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी यासीन भटकल के कारण मिथिलांचल की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा की पूरे देश में छवि बिगड़ी थी। 5 जून 2020 को दरभंगा में फिर से भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण खूंखार आतंकी भटकल के दरभंगा मॉडल की याद लोगों की जेहन में फिर से जिंदा हो उठी हैं। वैसे तो दरभंगा के आजमनगर मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद नाज़िर नदाफ के घर में विस्फोट हुआ था, लेकिन उस विस्फोट के कारण हिंदू और मुसलमानों के कई अन्य घर ध्वस्त हो गए। इस विस्फोट के कारण बहुसंख्यकों के साथ ही अल्पसंख्यकों में भी दहशत है। दरभंगा के सभी समुदाय के लोग इस भयानक विस्फोट को आतंकी गतिविधि से जोड़कर देख रहे हैं। दरभंगा में चौक चौराहे पर लोग यह कहते मिल जाते हैं कि जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, लेकिन शासन इस अति संवेदनशील मामले की तह तक जाने के बजाय उस पर पर्दा डालने में जुटा है। प्रथमतः तो शासन के लोग इसे पटाखे के गोदाम का विस्फोट बताते रहे हैं, लेकिन विस्फोट स्थल के आसपास से प्राप्त सामान कुछ दूसरा ही संकेत कर रहे हैं। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर मोहल्ला स्थित मोहम्मद नज़ीर नदाफ के घर लगभग 2:15 पर जब विस्फोट हुआ, तब उसके आसपास के लोगों को लगा कि भूकंप आया है। 3 किलोमीटर के दायरे में धमाके की आवाज़ सुनाई दी। नज़ीर का मकान ध्वस्त हुआ, साथ ही आसपास के कई अन्य घरों को भी क्षति पहुंची। दूर तक कई घरों के खिड़कियों के शीशे चूर चूर हो गए। नज़ीर के घर के समीप 2 बड़े पेड़ भी गिर गए। लोग जब मोहम्मद नज़ीर के घर के सामने पहुंचे तो वहां सुतली लपेटे कई बम बिखरे पड़े मिले। इसके अलावा केन बम में इस्तेमाल होने वाले 2 प्लेट भी वहां से बरामद हुए। शासन के लोग यह जानना चाहते हैं कि रिहायशी इलाके में पटाखे बनाने की छूट नहीं मिलती है, लेकिन मोहम्मद नज़ीर अवैध रूप से पटाखा कैसे बनाता था? प्रश्न यह भी है कि पटाखों से हुआ धमाका इतना तीव्र नहीं होता कि किसी का मकान ही पूरी तरह ध्वस्त हो जाए। फिर विस्फोट के कारण नज़ीर के घर के साथ ही आसपास के कई मकान भी ध्वस्त हो गए। ऐसा तो किसी शक्तिशाली बम के विस्फोट के कारण ही हो सकता है। दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार भी मानते हैं कि मोहम्मद नज़ीर बिना लाइसेंस के पटाखे बेचता था, लेकिन बम बनाए जाने से संबंधित प्रश्नों पर वे मौन हो जाते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने जांच कराने के लिए ADM के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बनाई है, लेकिन उस टीम में विस्फोट में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ की जांच की क्षमता नहीं है। इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा जब बढ़ा था, तब भारत में आतंक का अत्यंत खतरनाक दरभंगा मॉडल सामने आया था। दरभंगा मॉडल की ताकत उसका स्लीपर सेल है। दरभंगा के युवकों को आतंकवाद से जोड़ने के लिए भटकल ने इस मॉडल को विकसित किया था। इसमें युवाओं को पहले आतंकवाद की तरफ प्रेरित किया जाता है, फिर उन्हें आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद इन्हें वापस दरभंगा भेज दिया जाता था। घर पर रहते हुए भी इन्हें प्रत्येक महीने की अच्छी पगार मिलती थी। आवश्यकता पड़ने पर कुछ महीने पहले इन्हें वापस बुला लिया जाता था और भारत में कहीं भी कोई भी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। भटकल के इस मॉडल का जब खुलासा हुआ था, तब दरभंगा के कई अल्पसंख्यक परिवार के मुखिया बेचैन हो उठे थे। उन्हें अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी। जाकिर नाइक की लिखित पुस्तकें और पोस्टर भी दरभंगा आतंक मॉडल के खूब इस्तेमाल किए गए वस्तुओं में शामिल रहे हैं। 2010 से 2014 के बीच 14 इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी दरभंगा से गिरफ्तार किए गए। सबसे मजे की बात यह थी कि हर गिरफ्तारी का संबंध
दारुल किताब सुन्ना लाइब्रेरी से भी था। ऐसा कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी से ही इंडियन मुजाहिदीन दरभंगा मॉडल को अंजाम देता था। पटना के गांधी मैदान में भाजपा के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2013 को एक रैली की थी। इस ऐतिहासिक रैली में लगातार बम धमाके हुए थे। इस आतंकी घटना को भी दरभंगा मॉडल के तहसीन ने अंजाम दिया था। इंडियन मुजाहिदीन के लिए दरभंगा सबसे सुरक्षित स्थान था। इस मॉडल में सब कुछ शामिल है: अवैध घुसपैठिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स और सांप्रदायिक तनाव। पुणे और उत्तर प्रदेश में जब भटकल का मॉडल फेल कर गया तब उसने दरभंगा मॉडल पर ही विश्वास किया। पुणे और आजमगढ़ में पुलिस की सतत निगरानी थी, जबकि दरभंगा एक लो प्रोफाइल क्षेत्र है। बिहार में वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण दरभंगा मॉडल हमेशा सुरक्षित माना गया। भटकल भी गिरफ्तारी के पूर्व लंबे समय तक इस इलाके में छिपा हुआ था। यह सच्चाई है कि दरभंगा आतंकवाद के लिए नई फसल उपलब्ध कराता रहा है। यह स्लीपर सेल के लिए जाना जाता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण कोई भी इस पर खुलकर बोलने से परहेज करता है। ऐसे में मोहम्मद नज़ीर नदाफ के यहाँ हुए धमाकों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस धमाके में कई गरीब लोगों के घर ध्वस्त हो गए। ये मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो उन्हें बल प्रयोग कर प्रशासन इनका मुंह बंद करा रहा है। बिहार से जुड़ी तमाम घटनाएं जानने के लिए आप बने रहिए स्वतु समाचार पर। धन्यवाद।